सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, हमारी नई वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मेरे दोस्तों, क्या हाल चाल हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि मेरे तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, मैं आप सबको अपने चैनल पर खुशामदीद कहता हूं। तो आज हम बात करेंगे बकरियों के चारे की। अब मौसम क्योंकि तब्दील हो रहा है और गर्मियों के जो चारे थे वो सारा वाइंड अप हो गया, सारा क्लोज़ हो गया। क्योंकि अब आप ना जंतर काश्त कर सकते हैं और ना ही आप गवारा काश्त कर सकते हैं। अब आगे हमारा जो बकरियों के लिए चारा आ रहा है वो आ रहा है लूसन और बरसीन। इसी की काश्त के ऊपर बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं अपना तारफ़ करवा दूं। मेरा नाम है तारिक चौधरी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल DGF। तो दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें, हमारी वीडियो को लाइक करें, अपने फेसबुक में, व्हाट्सएप में अपने दोस्तों के साथ हमारी वीडियो को लाजमी शेयर करते रहिए। तो चलते हैं अपने असल टॉपिक की तरफ। तो दोस्तों, क्योंकि अब जो गर्मी है वो बिल्कुल उसके आखिरी स्पेल हैं, ख़त्म हो रही है और मौसम में काफ़ी बड़ी तब्दीली आ चुकी है। अब जो गर्मियों में आप चारे आपने काश्त किए, जंतर और गवारा, ये बहुत ही प्यारे चारे हैं, फली वाले हैं और बहुत ही इसके मतलब अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं इन चारों के। लेकिन अब मौसम गया तो वो भी गए। अब आप कोशिश करें कि आप लूसन जो है वो सालाना लूसन आपको मिलेगा, उसकी आप बकरियों के लिए काश्त करें, या फिर आप बरसीन भी कर सकते हैं। लेकिन बरसीन आप सिर्फ 6 मंथ तक ही कटाई कर सकते हैं, उसकी खिला सकते हैं अपनी बकरियों को। लूसन जो है वो पूरा साल आप खिला सकते हैं। तो लूसन अगर आपने इसकी बिजाई करनी है तो सबसे पहले जो आप ज़मीन को हल चलाकर 2 से 3 बार, फ़र्ज़ करें एक खेत का मैं आपको बताता हूँ। अगर आपने एक खेत बिजाई करनी है तो आप अच्छी तरह से इसका जो है हल चला के इसको नरम करें। सबसे पहले इसका ज़ीरो लेवल करवाएं ज़मीन को, ये बहुत ज़रूरी है। कंप्यूटराइज़ जिसको बोलते हैं, यानी कि वो आके कंप्यूटराइज़ ज़ीरो लेवल बिल्कुल एक जैसा लेवल कर देते हैं। अगर आपने ज़मीन को ज़ीरो लेवल साल के बाद नहीं करवाया तो आप कभी भी किसी भी किस्म की जो पैदावार है अपनी खेत से कभी भी पूरा हदफ जो उसका आपका टारगेट है वो आप कंप्लीट नहीं कर सकते हैं। अगर आप फ़र्ज़ करें चारा भी काश्त करते हैं तो वो किसी जगह के ऊपर उगेगा, किसी जगह पर नहीं उगेगा, कहीं ज़्यादा होगा, कहीं पे नहीं होगा, ऊंचा नीचा, फिर वो मसला रहेगा। आपकी एवरेज कम हो जाएगी, आपके जो टनेज आपने फ़िक्स किए हैं खेत के वो आप पूरे नहीं कर सकते। तो सबसे पहले उसमें हल वगैरह चला के उसको ज़ीरो लेवल करवाएँ। ज़ीरो लेवल करवाने के बाद उसमें दोबारा हल चलाएँ, 2 बार कम से कम उसको नरम करें। और फिर उसमें अगर आप रूढ़ी वगैरह डालना चाहते हैं, गोबर वगैरह डालना चाहते हैं तो ये भी बेहतर है, आप डाल सकते हैं। नहीं तो फिर आप खाद भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उसके बाद जब आपने बीज लेना है लूसन का या भी बरसीन का लेना है, तो आप बीज तसल्ली बख्श कंपनीज़ का बीज लें। बिल्कुल आप इसमें ज़रा भी लचक ना लें कि आप सस्ता बीज ले लें या इस तरह का कोई भी करें। तो ये बहुत बड़ी गलती होती है, इतने बड़े अखराजात करके सिर्फ 200-400 के पीछे अक्सर जो मैंने ज़िमींदारों को देखा है वो मार खाते हैं, बीज सस्ता ले लेते हैं। तो इसका जो लूसन का बीज है वो तकरीबन 600 रुपए तक अच्छे से अच्छा बीज मिलता है किलो। वैसे तो 400 350 से शुरू हो जाता है, 350 रुपए किलो, 400 500 600। अच्छा जो है वो 500 550 600 रुपए केजी तक आपको मिलता है। उसमें ना घास उगेगा ना कोई और चीज़ होगी, वो खालिस बीज होगा। तो ऐसे बीज का आप इस्तेमाल करें। उसकी जर्मिनेशन जो है वो अच्छी होनी चाहिए, जो है कोशिश करें वो आपको 95% ही मिले तो ज़्यादा बेहतर है। सेहतमंद बीज हों, ब्लैक कलर का बीज ना हो। अगर ब्लैक कलर का बीज होगा तो वो नहीं उगेगा, वो ज़ाया हो जाएगा आपका। और जब इसका आप बीज डालते हैं तो वो पानी लगाने से थोड़ी देर ही पहले इसको खिलारें अपने खेत में, और ताकि कीड़े वगैरह जो हैं वो इसके बीज को इकट्ठा ना करें। जो कीड़े होते हैं ये बड़ी स्पीड के साथ इसका बीज जो है वो उठा लेते हैं, तो फिर आपका जो है वो मतलब ना नहीं सही उगेगा, उसका बीज भी कम हो जाएगा। तो 1 एकड़ में आप कम से कम जो 6 किलो बीज इस्तेमाल करें, अगर आपके पास नहरी पानी अच्छा लगता है तो।
तो अगर आप सिर्फ ट्यूबवेल के ऊपर ही है और ट्यूबवेल का पानी भी इतना अच्छा नहीं है तो फिर आप 7 किलो भी डाल सकते हैं, वरना 6 किलो बीज इसके लिए जो काफ़ी होता है। तो दोस्तों अगर चारा आपका अच्छा होगा तो जब तक फार्मर को चारा उसको पूरा मिलता है, सही मिलता है, तो उसे किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं होती। उसे उसी वक़्त परेशानी होती है जब उसका सब्ज़ चारा जो है वो उसको नज़र आता है कि अब मेरा कम हो रहा है या मुझे कोई मसला आ सकता है। फिर उसके बहुत ज़्यादा खर्चे भी आ जाते हैं, परेशानी उसको लेनी पड़ती है। तो इस चीज़ का जो आप ख़ास ख्याल रखें। अगर आपके पास 50 बकरियाँ हैं तो आप कम से कम 4 एकड़ जो है वो रखें हैं बिजाई के लिए, चारे के लिए। और साथ थोड़ा बहुत अंडा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर आप 100 बकरी का फार्म है तो इसी हिसाब से आप इस ज़मीन को जो वो बढ़ाते जाएं। तो ज़ीरो लेवल के बगैर आप बिल्कुल इसकी काश्त ना करें। तो यही आपको आपसे आज बात करनी थी कि चारे के ऊपर आप ख़ास फ़ोकस रखें। अभी जो इसका 15 सितंबर से जो है वो अक्टूबर की 30 तारीख तक इसका टाइम होता है। सितंबर तो अब गुज़र चुका है, अक्टूबर आ गया है। तो अक्टूबर की 30 तक आप अपनी बिजाई जो है वो पंजाब, जनूबी पंजाब वाली साइड जो है यहाँ पर ये कंप्लीट हो जाती है। तो बाकी भी तकरीबन आप जाएँ लाहौर तक तो वहाँ पर भी इसकी काश्त इन्हीं दिनों में कंप्लीट हो जाती है। तो सिंध का मैं नहीं जानता, तो मेरा ख़्याल है वहाँ पर भी कोई 2-4 दिन ऊपर नीचे हो जाएगा। तो बाकी भी आप अपने इलाके की मुनासबत से जो भी उसका वक़्त है, उसके हिसाब से उसको वक़्त पर काश्त करें। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको हमारी आज की वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अपना बहुत सा ख्याल रखना। फिर मिलेंगे आपको एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।